देखिए, कामयाबी और नाकामी के बारे में हमारे आम तसव्वुरात क्या हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी बेहद गहरी बहस छेड़ने वाले हैं जो इन बुनियादी तसव्वुरात को बिल्कुल पलट कर रख देगी। दरअसल हम मारूफ तफसीर मारिफुल कुरान के एक इंतहाई दिलचस्प हिस्से का जायजा ले रहे हैं, जहां सूरत अल-फातिहा की चौथी आयत यानी मालिक यौमिद्दीन के मफहूम को इतने शानदार अंदाज में खोला गया है कि बस कमाल है। मकसद सिर्फ लफ्ज़ों का तर्जमा करना नहीं है, बल्कि इस हकीकत को पकड़ना है जो ज़िंदगी की मुश्किलों और आसानियों को देखने का हमारा पूरा ज़ाविया ही बदल दे। ये एक ऐसा सफ़र है जो ज़ाहिरी चमक दमक से निकाल कर एक वसीतर हकीकत की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या वाकई दौलत का मतलब कामयाबी और मुश्किलात का मतलब नाकामी है? हम में से अक्सर लोग, बल्कि हम सभी, कभी ना कभी इसी उलझन का शिकार होते हैं। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है, गाड़ियाँ हैं, आसाइशें हैं, वही असल में कामयाब हैं और उस पर किसी बड़ी ताकत की ख़ास मेहरबानी है। और इसके बरक्स अगर कोई बेचारा परेशान है, बीमार है या माशी तंगी का शिकार है, तो हमारी ये दुनिया उसे फ़ौरन नाकाम का लेबल लगा देती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? आज हम इसी चुभने वाले सवाल को सामने रखकर देखेंगे कि ज़ेरे मुताला मतन इस आम फहम गलती को किस खूबसूरती से दूर करता है। इस बड़े तसव्वुर की गहराई में उतरने के लिए पहले ज़रा लफ्ज़ों की बुनियाद तक चलते हैं। एक लफ्ज़ है मालिक। आम बोलचाल में तो हम किसी भी चीज़ के मालिक होने को बड़ा मामूली समझते हैं, है ना? लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। मतन के मुताबिक ये लफ्ज़ मुल्क से निकला है और इसका मतलब सिर्फ किसी चीज़ का पास होना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा कब्ज़ा, एक ऐसी ताकत जहाँ उसे इस्तेमाल करने, बदलने या यहाँ तक कि ख़त्म करने का बिल्कुल मुकम्मल और जायज़ इख्तियार हासिल हो। यानी एक ऐसी मुतलक ताकत जिस पर कोई पाबंदी ना हो। ये तारीफ हमें बताती है कि हम यहाँ किस सतह की हाकिमियत की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम लफ्ज़ है वो है दीन। आमतौर पर हम इस लफ्ज़ को सुनते ही जहन में सिर्फ मज़हब या जीने का तरीक़ा ले आते हैं, लेकिन अरबी लुगत और इसकी तफसीर की रोशनी में इसका एक इंतहाई मखसूस और ताकतवर मतलब है जज़ा देना, सज़ा देना या किसी भी अमल का हतमी नतीजा सामने लाना। मतलब ये कि हर छोटे बड़े अमल का एक रद्द अमल है। ये कोई बेतरतीब सा निज़ाम नहीं है जहां जो मर्जी हो रहा हो, बल्कि एक बेहद मुनज़्ज़म अमल है जहां हर चीज़ का पूरा पूरा बदला दिया जाना तय है। जब हम मालिक की मुतलक ताकत को दीन के इस तसव्वुर के साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत ही वाज़ेह तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो अब जब इन दोनों अल्फाज को मिला दिया जाता है तो एक नहायत ही शानदार मफहूम बनता है। मालिक यौमिद्दीन का सीधा सा तर्जुमा है रोज़े जज़ा का मालिक। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही बारीक नुक्ता है, ज़रा गौर कीजिएगा। मतन में ये नहीं बताया गया कि वो किस चीज़ का मालिक है। तफसीर कशाफ का हवाला देते हुए ये वाज़े किया गया है कि यहाँ इशारा अमूम की तरफ है, यानी एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि उस दिन कायनात की हर एक शय, हर मामला और हर वजूद की मिल्कियत सिर्फ और सिर्फ उसी एक ताकत के पास होगी। कोई भी चीज़ इस दायरेकार से बाहर नहीं रह सकती। अब यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मंतिकी सवाल जहन में आता है, एक ऐसी लॉजिक जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर कायनात की हर चीज़ की मिल्कियत आज भी उसी ज़ात के पास है, जो कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है, तो फिर ख़ास तौर पर यौम जज़ा यानी फ़ैसले के दिन की मिल्कियत का अलग से क्यों जिक्र किया गया? आखिर इस दिन में ऐसी क्या ख़ास बात है? ये सवाल दरअसल इस पूरे तज्ज़िये की जान है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो हमें ज़ाहिरी अल्फाज से निकालकर दुनिया और आखिरत के असल फ़र्क की तरफ लेकर जाता है। और वहीं से इस मुअम्मे का असल हल निकलता है। जवाब बड़ा दिलचस्प है। रोज़े जज़ा दरअसल कोई आम सा दिन नहीं है, ये एक बाकायदा मुकर्रर करदा दिन है। एक ऐसी टाइमलाइन जो ख़ास तौर पर और सिर्फ इसी मकसद के लिए मुख्तस की गई है कि इंसान के नेक और बुरे अमाल का मुकम्मल, शफ़ाफ और हतमी बदला दिया जाए। देखिए, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि चीज़ें असबाब और ज़ाहिरी वसाइल के तहत चल रही होती हैं, लेकिन वो मुकर्ररा दिन प्योरली नताइज का दिन होगा। इस तख़सीस का जिक्र इसलिए ज़रूरी था ताकि हमें याद रहे कि भाई हिसाब किताब का एक हातमी वक्त तय है। इस दिन को खुसूसी तौर पर समझने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुनिया और आखिरत का जो फ़र्क है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाता है। इस तक़ाबुल को ज़रा देखिए। दुनिया क्या है? दारुल अमल, यानी ये एक दफ्तर है, काम की जगह है जहां हम ड्यूटी देने आते हैं। इसके बरक्स आखिरत दारुल जज़ा है, वो मकाम जहां इस काम की तनख्वाह या इनाम दिया जाता है। अब खुद सोचिए, क्या कोई शख्स दफ्तर इसलिए जाता है कि वहीं खड़े खड़े उसे फ़ौरन तनख्वाह मिल जाए? नहीं ना, दफ्तर तो मेहनत के लिए होता है। तो दुनिया को इनाम वसूल करने की जगह समझ बैठना एक बहुत बड़ी फ़िक्री गलती है। और इसी बुनियाद पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो जो सदियों पुराने गलत तसव्वुरात हैं, वो बिल्कुल जड़ से उखड़ जाते हैं। अब चूंकि दुनिया सिर्फ एक दफ्तर है, सिला मिलने की जगह तो है नहीं,
اس لیے یہاں کسی کو بہت امیر یا عیش و عشرت میں دیکھ کر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ اس پر کوئی بہت بڑی مہربانی ہے، اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص بیماری، غربت یا پریشانی سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ موتوب ہے۔ دفتر میں کسی کے پاس آرام دہ کرسی ہو سکتی ہے اور کسی کے پاس نہیں، لیکن حتمی کامیابی کا فیصلہ تو دفتر کے اختتام پر ملنے والے صلے سے ہوتا ہے۔ مادی دولت کامیابی کا پیمانہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس پوری بات کو مصنف نے روزمرہ کی ایک بڑی ہی شاندار مثال سے سمجھایا ہے۔ فرض کیجئے کسی کارخانے یا دفتر میں ایک شخص پوری لگن سے اپنا کام کر رہا ہے۔ کیا کوئی سمجھدار انسان اسے دیکھ کر یہ کہے گا کہ بیچارہ کتنی مصیبت میں؟ بالکل نہیں۔ اور کیا وہ محنتی انسان خود اس مشقت کو بدقسمتی سمجھے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ محنت ہی اس کی اصل کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اگر اس وقت کوئی بظاہر ہمدرد شخص اس کے پاس آئے اور کہے کہ یہ کام چھوڑو اور آرام کرو، تو وہ اس ہمدرد کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر کام چھوڑا تو نوکری اور اس کا صلہ دونوں ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ جو اقتباس ہے یہ اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ وہ شخص، وہ کارخانے کا مزدور یا دفتر کا ملازم، آخر وہ یہ مشقت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھئی یہ تھکاوٹ، یہ پسینہ سب عارضی ہے، مہینے کے آخر میں جو انعام ملنا ہے وہ اس ساری تھکن کو اتار دے گا۔ اصل میں یہی وہ زاویہ نگاہ ہے جو کسی بھی انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی پورا امید اور سرگرم رکھتا ہے، اور یہ تجزیہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بالکل یہی ہونا چاہیے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے اختتام پر ایک بے حد غور طلب سوال کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اگر ہم سچ میں اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ یہ پوری دنیاوی زندگی دراصل اسی 30 روزہ مزدوری کی طرح ہے اور ہم یہاں صرف اپنی ڈیوٹی دینے آئے ہیں، تو ذرا سوچئے اس سے ہماری زندگیوں میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیا اس کے بعد ہم روزمرہ کی چھوٹی موٹی پریشانیوں پر مایوس ہوں گے؟ کیا مال و دولت کی کمی ہمیں ناکام محسوس کروائے گی؟ جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اصل تنخواہ، اصل صلہ اور اصل راحت تو یوم جزا کو ملنا ہے، تو اس دنیا کی ہر مشقت ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک بام مقصد سفر بن جائے گی۔ اس نئے زاویے پر ضرور غور کیجیے گا کہ یہ ہماری روزمرہ کی کشمکش کو کس طرح ایک بالکل نیا مقصد دے سکتا ہے۔